वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 24 राजेंद्र उपाध्याय। ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जिसमें आपको वही करना वो सोचना पड़े जो दूसरे कहे, उसी तरह उठना बैठना पड़े जिस तरह दूसरे कहे, तो आपको कैसा लगेगा। कठपुतली का खेल तो आपने देखा ही होगा। दूसरों के वश में रहना यानी अपराधीनता कठपुतली की नियति है, उसे दूसरा ही संचालित करता है। कठपुतली में प्राण यानी चेतना नहीं होती, इसलिए अपराधीनता के कारण ना तो उसे पीड़ा होती है ना ही वह मुक्त होना चाहती है। लेकिन मनुष्य सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है, ये उसका स्वभाव। यह बात आपने पाठ परशुराम के उपदेश कविता में भी पढ़ी है। यदि मनुष्य अपने इस स्वभाव को भूलकर अपनी विवेक बुद्धि को त्याग कर वही करे जो दूसरे कहे, तो मानवता का विकास कैसे होगा, उसका भविष्य होगा, आपने कभी सोचा है। आइए एक ऐसी कविता पढ़ते हैं जिसमें कठपुतली जैसा जीवन व्यतीत करने वाले लोगों पर व्यंग करके अपनी आलोचना की गई है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपराधीनता चेष्टा अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, मनुष्य पर अपराधीनता के दुष्प्रभाव के बारे में बता सकेंगे, मनुष्य विशेष रूप से युवा पीढ़ी द्वारा विवेक के उपयोग का महत्व समझा सकेंगे, स्वतंत्र विकास के लिए विचारों की दीनता और आत्मनिर्भरता के योगदान का उल्लेख कर सकेंगे। कठपुतली कविता के महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या कर सकेंगे, कविता की भाषागत विशेषताएं बता सकेंगे। क्रियाकलाप: मान लीजिए कठपुतली में भी सोचने विचारने की क्षमता। इस कल्पना के आधार पर कठपुतली के अपराधीनता होने के दुख का वर्णन 5 पंक्ति में कीजिए। मूल पाठ: आइए एक बार इस कविता को अच्छी तरह पढ़ लें। कठपुतली: हम कठपुतली हैं, पर हम नहीं जानते कि हम कठपुतली हैं। हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। हम जानते हैं कि हम कठपुतली है, फिर भी हम कठपुतली बने रहते हैं, क्योंकि कठपुतली बने रहने में सुविधा है। किसी दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर हम खुश रहते हैं, क्योंकि फिर हमें अपनी डागर नहीं बनानी पड़ती। हम कठपुतली है और हमारे पास आए हर आदमी को हम कठपुतली बनाना चाहते हैं, वो भी इसी में अपनी भलाई मानता है। हर आदमी एक दूसरे के हाथों में अपनी डोर देखकर आज़ाद है। आज़ादी के नारे लगाने वालों को देखा, उनकी डोर भी उनके हाथ में नहीं है। जो कहते हैं कठपुतली के इस खेल में कठपुतली नहीं बनेंगे, वह चुपके से कठपुतली बन दिए जाते हैं। वह भी सबसे पहले अपनी डोर किसी और को थमा देते हैं। नामालूम तरीके से कठपुतली बने हुए हम जीते रहते हैं, बरस दरस बस 10 दरस, और मरते वक्त पाते हैं कि अरे हम तो कठपुतली थे, कोई और भी हमें चला रहा है, कोई और कहीं से हमें जो कह रहा है वो हम कह कर रहे हैं। ऐसे हम आज़ाद हैं। एक कठपुतली हजारों कठपुतली तैयार करती है। कठपुतली के तो केवल हाथ पैर ही बंधे होते हैं, हमारे तो आँख नाक मुँह कान सब बंधे हैं। लेखक राजेंद्र उपाध्याय। आइए समझें। अंश 1। स्वस्थ प्राणियों में मानव ही ऐसा है जो अपने जीवन की समीक्षा करता है, अर्थात अपने गुण दोष का विवेचन करता है। इस कविता के आरंभ में कवि हम शब्द का प्रयोग करता है। वह इसके माध्यम से मनुष्य के कठपुतली बन जाए, यानी उसके पराधीन हो जाने का प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। कवि हमें स्वयं को भी शामिल करता है। वह कहना चाहता है कि अपराधीन जीवन जीने वाला कोई भी हो सकता है, मैं भी, आप भी। स्पष्ट है कि वह संदर्भ में आत्मा आलोचन करता है। जब कोई किसी दोष को दूसरों के साथ साथ अपने भीतर भी देखता है और उसका विरोध करता है, तो वह आत्मा आलोचना होती है।
आत्मा आलोचना व्यंग का दर्शन रूप है। अपने अस्तित्व और महत्व को भूलकर दूसरों के नियंत्रण में हो जीने की प्रवृत्ति को हम अपने परिवार, समाज और देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देख सकते हैं। हर व्यक्ति कठपुतली है। व्यक्ति ही कठपुतली नहीं बनता, एक देश भी दूसरे देश की कठपुतली बन सकता है। जिस तरह स्वाधीनता केवल आर्थिक तथा राजनीतिक में नहीं होती, मानसिक भी होती है, इसी तरह अपराधीनता भी मानसिक हो जाती है। अपराधीनता चेष्टा व्यक्ति, समाज और देश के विकास का अवरुद्ध करती है। एक अनुभव तो हम सब लोगों के बहुत निकट ही है। आप देखते हैं कि बहुत से परिवारों में बड़े अपने से छोटों को सदैव अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। वे छोटों को उनकी समस्या और इच्छा के अनुसार जीवन की सही राह नहीं चुनते देते, बल्कि अपनी इच्छाओं को उन पर थोपते हैं। परिवार स्वरूप किशोर और युवा पीढ़ी अनेक प्रकार के मानसिक दबावों में जीती है। इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं, जिनके विषय में आप जानते ही हैं। क्या बता सकते हैं कि किशोर वर्ग के मानसिक दबाव क्या क्या है? कोई 5 का यहाँ उल्लेख कीजिए। इतना तो हम समझ ही गए होंगे कि कविता में कठपुतली अपराधीन व्यक्तित्व का प्रतीक है। कठपुतली का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह खेल दिखाने वाली की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ये खेल सभी को अच्छा लगता है, लेकिन यदि मनुष्य ही कठपुतली बन जाए तो क्या यह अच्छा होगा? दुर्भाग्य से इधर ये प्रवृत्ति हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं। बहुत से व्यक्ति आजीवन दूसरों के प्रभाव में कार्य करते हैं। ये स्थिति इतनी बढ़ रही है कि कवि को पूर्ण कहना पड़ता है, हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। हमारे समाज में लोगों को कठपुतली के रूप में रहते रहते ऐसी आदत पड़ जाती है कि वह यह भी भूल जाते हैं कि वह अपराधीन है। यहाँ एक अर्थ और भी है, वह ये कि अपनी मानसिक स्वतंत्रता का बोध ही समाप्त हो जाता है। यदि जीवन में कभी बाहर या एहसास होता भी है तो हम कठपुतली है तो तुरंत ही समाप्त हो जाता है और हम कठपुतली ही बने रहते हैं। अपना भला समझते हैं। क्यों? क्योंकि सुविधाएं, उनसे प्राप्त खुशियाँ और जीवन जीने के बनाए रास्ते तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब हम दूसरों का कहा करते रहे, अपनी डोर दूसरों के हाथों में दे दे। यह हम सबके जीवन का अनुभव है कि हमें से बहुत से लोगों का जीवन दूसरों का कहा करने में ही बीत जाता है, चाहे वह गलत हो चाहे सही। ऐसा कभी भय के कारण किया जाता है, कभी भौतिक सुखों के लालच में, कभी नौकरी बचाने के लिए किया जाता है, कभी केवल इसलिए कि हमें बड़ों के आदेश का पालन करना है। कुल मिलाकर ऐसा करने के पीछे हमारा विवेक नहीं, कोई भय, लोभ या जीवन की रूढ़ियाँ ही होती है। अब तक आपके सामने ये स्पष्ट हो गया होगा कि अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता एक ऐसे मूल्य है जिसकी प्राप्ति के लिए बहुत सी सुविधाएं, खुशियाँ और बने बनाए रास्तों की उपलब्धता को छोड़ना पड़ता है। अपनी राह खुद बनाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। राह या डागर का अर्थ है जीवन जीने का अपना तरीका। कवि ये कहना चाहता है कि हम अपने विवेक के आधार पर यह चुनाव करें कि हमारे जीवन की सही दिशा क्या होगी। याद कीजिए महान लोगों के जीवन संघर्ष को। यदि वह भी वही करते जो दूसरों ने किया, यानी बनी बनाई राहों पर चलते, तो क्या हम उन्हें महान व्यक्तित्व कहते? झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी, नेहरू आदि को यह किसी सुविधा की कमी होती? यदि वे अंग्रेजी की कठपुतली बन जाते, कल्पना चावला
सानिया मिर्जा जैसे लड़कियां यदि बनी रूढ़ियों पर चलती तो क्या उस स्थान पर पहुंच सकती थी जहां वह पहुंचती। स्पष्ट है कि बने बनाए रास्ते पर चलने वाले लोग सामान्य होते हैं और इन रास्तों को छोड़कर नई राह बनाने वाले महान। कहा भी गया है, छड़ी लिख तीनों चले शहर सिंह सबूत। अंश 2। आगे कवि कहता है कि कठपुतली बने हुए व्यक्ति के संपर्क में जो भी आता है उसे वह कठपुतली बनाना चाहता है, यानी वह खुद स्वाधीन है और ना ही किसी दूसरे को स्वाधीन देखना चाहता है। इस तरह के लोगों को कठपुतली बनाना एक संक्रमण फैलाने वाले रोग के समान है। कठपुतली बनाना मनुष्य का एक दोष है। यह वह जनता है जिसे समाप्त करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वह स्वयं से लड़े और लालच को छोड़ कर बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस बुराई को छोड़ दे, या जो इस बुराई से ग्रस्त नहीं है उन्हें भी अपने समान कठपुतली बना दे। अपने दोषों को छुपाने का दूसरा तरीका एक और सरल उपाय बन चुका है, बुरा मैं ही नहीं हूँ, सभी बुरे हैं। ये सोचकर व्यक्ति अपने को ठीक ठहराने का प्रयास करता है। दूसरे को जिस आदमी को कठपुतली बनाया जाता है वह भी इसी में अपनी भलाई मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि कठपुतली बनकर जितनी आसानी से सुविधाएं और बने बनाए रास्ते प्राप्त हो जाते हैं उतनी आसानी से स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखकर प्राप्त नहीं हो सकते। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वहाँ पर भलाई का क्या अर्थ है। जी हाँ, अपने आप को दूसरों के हाथों में सौंपने के बाद जो सुविधा मिलती है वह ही भलाई कही गई है। इस तरह भलाई शब्द में व्यंग निहित है। इसके बाद की 3 पंक्तियों में एक विरोधाभासी व्यक्तित्व की गई है। विरोधाभास वहाँ होता है दो बातों में विरोध दिखाई पड़े लेकिन वास्तव में ना हो। कवि कहता है कि हर आदमी एक दूसरे के हाथों में अपनी डोर देखकर आज़ाद है, मगर कोई अपनी डोर दूसरे के हाथों में दे दे तो वह आज़ाद कैसे हो सकता है। वस्तु ये आज़ादी से तात्पर्य है श्रम और संघर्ष न करने की निश्चितता। स्वतंत्रता के बदले जो चीज़ें मिल रही है वह भी इस आज़ादी के अर्थ में शामिल है। स्पष्ट है कि यह आज़ादी वास्तविक नहीं, बनावटी है, पशुओं जैसी है। इस तरह के आज़ाद रहने वाले लोग वास्तविक आज़ादी के महत्व को नहीं समझते। वे आज़ादी का दिखावा करने के लिए उसके नारे लगाते हैं, क्योंकि दूसरे उसे आज़ादी के नारे लगाने के लिए कहते हैं। क्या वे सचमुच आज़ादी का अर्थ समझते हैं? स्वयं आज़ाद है, अपने ठीक कहा नहीं। क्रियाकलाप। निम्नलिखित स्थिति को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मान लीजिए आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं और जीवन में एक स्थापित संगीतकार बनना चाहते हैं, परंतु आपके पिता जी आपको सलाह देते हैं कि यदि तुम आगे चलकर अच्छे संगीतकार बनना चाहते हो ज़रूर बनो, पर मैं आगे तुम्हारे लिए कोई खर्च नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि आजकल कपड़े की दुकान पर अंधा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तुम्हारे छोटे भाई पढ़ रहे हैं और बड़ी बहन की शादी करनी है, पर हाँ तुम मेरे साथ व्यवसाय में हाथ लगा सको तो अच्छा है। उक्त स्थिति में आप होते तो क्या करते? पिताजी की बात मान लेते और अपने साथ व्यवसाय में हाथ बटाते। तनावों से जूझते पिताजी की बातों का सम्मान करते हुए आधा समय अपने संगीत का अभ्यास कर अपना सपना पूरा करते। भावनाओं से जूझते हुए स्वयं को बनाने का निर्णय लेते, घर छोड़कर अलग कहीं रहते, अपने हिसाब से समय का प्रबंधन करते, कहीं नौकरी करते और अपने सपनों को पूरा करते। स्वयं को पिताजी की स्थिति में रखकर पूरी स्थिति का विश्लेषण करें और
सोचे कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा, मुझे उन्होंने बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया। अब मुझे ऐसा निर्णय लेना होगा जिससे उनके मन को ठेस ना पहुँचे। अब आप स्वयं को आंक सकते हैं। यदि आपने कै पर निशान लगाया है तब बड़ों की भावनाओं का सम्मान करना आपका स्वभाव है। यदि आपने ख पर निशान लगाते हैं तब आपसे तनावों से जूझने, संतुष्टि निर्णय लेने, बड़ों का सम्मान करने, सृजनात्मक चिंतन करने, समस्याओं का समाधान करने जैसे कोई गुण है। यदि आप गैर विकल्प का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से आप में तनावों से जूझने की क्षमता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, चुनौतियों का सम्मान करने का एहसास और सुजागरूकता का गुण है। और यदि आप अंतिम विकल्प गैर चयन करते हैं तब आपसे अदनुभूति यानी कि अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को जांचने परखने की क्षमता की अधिक्य है। जीवन में स्थितियों से समझौता करना, समस्या स्थापित करना जैसे कौशल आपके व्यक्तित्व के अंग है। इसके लिए दो की गई परिस्थिति में प्रश्न ये है कि आप अपने सपने कैसे पूरे कर पाएंगे। आपको अपने उत्तरों के अनुसार ही व्यक्तित्व का विकास करना होगा। जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आपके आगे आकर खड़ी होगी, तब जब जब ऐसे आप निर्णय लेंगे वैसे ही परिणाम आपके सामने आएंगे। आइए कविता को आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आज़ादी का ढोंग करते हुए जोर शोर से ये घोषणा करते हैं कि वे कठपुतली बनाए जाने के इस खेल में शामिल नहीं होंगे। कठपुतली बनी बनाए यानी अपनी स्वतंत्रता दूसरे को नहीं सौंपेंगे। वह लोग ये प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि कठपुतली बनकर सुविधाएं देने वाले लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए, दूसरों को पता भी नहीं चलेगा और वह लोग कठपुतली बना दिए जाते हैं। स्पष्ट है कि दिखावा करने वाले लोग दूसरों को अपनी आज़ादी सबसे पहले सौंपते हैं। इस तरह कठपुतली के रूप में मनुष्य अपना पूरा जीवन गुजार देता है। मरते समय वह ये सोचता है कि अरे हम तो कठपुतली थे। जानते हैं ये वाक्य क्यों कहा गया है? कहा जाता है जीवन के अंतिम पड़ाव में मनुष्य अपने जीवन की समीक्षा करता है, यानी वह देखता है कि उसने अपना जीवन किस तरह बिताया, उसकी कोई शर्त करता रही कि नहीं, वह दूसरे प्राणियों की तरह बनी बनाई लीकों पर ही चलता रहा कि नए रास्ते भी खोजे। जीवन के ऐसे क्षण में कठपुतली बनकर जीने वालों को अनुभव होता है कि उनका जीवन निरर्थक ही रहा, उन्होंने मानवता के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। कवि कहाँ पर संदेश देता है कि हमें अपने जीवन को संतोषजनक और समर्थक बनाने के लिए सही गलत का फैसला बुद्धित्व के अनुसार करना चाहिए। इस आधार पर जीवन का मार्ग स्वयं तैयार करना चाहिए, तभी हमारा जीवन समर्थक होगा। अंत में हम संतुष्ट भी होंगे कि हम कठपुतली बनकर नहीं जिए। अंश 3 कविता के दूसरे अंश में आए आज़ादी शब्द को इतनी अंतिम पंक्ति में अधिक स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि कठपुतली बन चुके मनुष्य इस तरह से आज़ाद है कि वह अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं करते, बल्कि कोई और ही व्यक्ति उन्हें वश में किए हुए है। ये मनुष्य कठपुतली के समान सदैव दूसरों के अनुसार कार्य करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि इसे आज़ादी नहीं, पराधीनता कहते हैं। यहाँ कवि उन लोगों की आलोचना करता है जो स्वतंत्र होने का अनबर करते हैं, पर यह वस्तु परवश मानसिक रूप से पराधीन होना बहुत तेजी से फैलने वाली सामाजिक बुराई है, क्योंकि एक कठपुतली मनुष्य बहुत से कठपुतली मनुष्य तैयार करता है। क्यों हम समझ ही चुके हैं।
अंत में कवि वास्तविक कठपुतली और कठपुतली बने मनुष्य के बीच अंतर करता है कि मनुष्य रूपी कठपुतली वास्तविक कठपुतली से भी ज़्यादा पराधीन है, क्योंकि खेल दिखाने के लिए कठपुतली के केवल हाथ पैर ही बांधे जाते हैं, जबकि मनुष्य कठपुतली के आँख कान नाक मुंह सब बंधे होते हैं। कहने का आश्चर्य ये है कि पराधीन व्यक्ति वही देखता, सुनता और कहता है जो दूसरा चाहता है। आँख कान आदि हमारी ज्ञानेंद्रियों है। प्राकृतिक ने यह मनुष्य को इसलिए दी है कि वह इनके द्वारा स्वयं ज्ञान प्राप्त करे और उसका प्रयोग अपनी बुद्धि अपने विवेक से करे। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो ना तो अपनी ज्ञानेंद्रियों का उचित और उपयुक्त उपयोग करते हैं और ना ही अपनी बुद्धि का वह दूसरों की कही गई प्रत्येक बात को, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, आंखें मूंद कर मान लेते हैं। इस तरह वह प्राकृतिक द्वारा दी गई अपनी संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते और निरर्थक जीवन बिताते हैं। दरअसल कवि हमारे समक्ष अपने प्रश्न प्रस्तुत कर देता है कि क्या ऐसे लोगों और कठपुतलियों के जीवन में कोई अंतर है। अंश 4 भाषा तथा शिल्प सौंदर्य। अब आप अपने अनेक कविताएं पढ़ चुके हैं, लेकिन भाषा की दृष्टि से इस कविता में आपको क्या विशिष्टता या अलग बात नज़र आई? जी हाँ, आपसे पहले अपने जितनी भी कविताएं पढ़ी उनमें कुछ शब्द ऐसे आए होंगे जिसका अर्थ देखने के लिए कोश का सहारा लेना पड़ा होगा। क्या इस कविता में ऐसा एक भी शब्द ढूंढा जा सकता है जो कठिन हो? नहीं, इसकी भाषा पूरी तरह से सामान्य बोलचाल की भाषा है, इसलिए शब्दार्थ के स्तर पर इसे समझने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन यदि आप इसकी गहराई में उतरना चाहते हैं तो एक काम तो करना ही होगा, और वह है इस कविता में आए प्रतीकों का अर्थ समझना। कविता के प्रतीकों के रूप में आए शब्द अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ देते हैं। इसे दूसरे अर्थ को जानकर ही कविता की गंभीरता को समझा जा सकता है। ऐसे कठपुतली शब्द को ही ले। क्या इस कविता में केवल खेल दिखाने के लिए उपयोग की जाने वाली कठपुतली की ही बात की जा रही है? जी नहीं, कवि तो मनुष्य के रूप में कठपुतली जैसा जीवन बिताने वाले लोगों की ओर संकेत कर रहा है। इसी प्रकार डगर, डोर, आज़ाद, भलाई शब्द भी यहाँ प्रतीक के रूप में आए हैं। इनके अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं। हम सब कठपुतली हैं या हमारे आँख कान नाक मुँह सब बंधे हैं। जैसे स्थलों पर कवि लक्षणिक भाषा का प्रयोग करता है, लक्षणिकता वहाँ होती है जहाँ बात को सीधे साधे ढंग से ना कहकर उसका संकेत मात्र किया जाता है। यह जैसे हमारे सभी मुहावरों में लक्षणिकता होती है। मनुष्य कठपुतली नहीं होता, बल्कि कठपुतली जैसा पराधीन जीवन व्यतीत करता है। इसलिए इसके लिए इन अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है। इस कविता में कवि ने व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया है। हम अनुभव करते हैं कि कवि पराधीन व्यक्तित्व वालों के विरोध में यह कविता लिख रहा है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई रचनाओं में प्रायः समाज में फैली बुराइयों पर शब्दों के तीखे बाण चला कर उन्हें समाज की दृष्टि में लगाया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि लेखक बुराई का समर्थन है, यहाँ उसकी स्थापना करना चाहता है, बल्कि यह वर्णन करके व्यंग्य रूप में इसका विरोध करता है। समाज में गुण दोष दोनों होते हैं, लेखक इन दोनों का चित्रण कर सकता है। हम भी जब किसी दोस्त की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से ये चाहते हैं कि उस दोस्त का अंत होना चाहिए। इस कविता में भी कवि चाहता है कि व्यक्तिगत अपने अस्तित्व, अपनी व्यंग्यात्मक स्वतंत्रता को समाज और देश के विकास के लिए बनाए रखे। जो लोग ऐसा नहीं करते
उन पर कवि व्यंग यानी शब्दों की चोट करता है। आज़ादी के नारे लगाने वाले को देखो, उनकी डोर भी उनके हाथ में नहीं। जो कहते हैं कठपुतली के इस खेल में कठपुतली नहीं बनेंगे, वह चुपके से कठपुतली बना दिए जाते हैं। वह भी सबसे पहले अपनी डोर किसी और को थमा देते हैं। कोई और कहीं से हमें चला रहा है, कोई और कहीं से हमें जो कह रहा है वो हम कह कर रहे हैं, ऐसे हम आज़ाद हैं। आपने क्या सीखा? कठपुतली कविता में कवि ने बढ़ती हुई अपराधीनता की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। अपराधीनता मनुष्य को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को दिशाहीन बनाती है। छोटी छोटी सुविधाओं तथा खुशियों के लिए मनुष्य अपनी स्वतंत्रता दूसरों को सौंप देता है, जो गलत है। अपने अस्तित्व व स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए परिश्रम और संघर्ष को अपनाना चाहे। महान व्यक्तित्व स्वतंत्रता, संघर्ष और परिश्रम के आधार पर जीवन के नए मार्ग तैयार करते हैं। यही समर्थक जीवन है। आज़ादी का दिखावा ना करके सच्ची आज़ादी का महत्व समझाना चाहिए। प्रकृति ने हमें ज्ञान तथा विवेक के स्रोत इसलिए दिए हैं कि हम सही गलत रास्तों का चुनाव स्वयं कर सकें, अपने निर्णय स्वयं ले सकें, विचारों को दृढ़ हो सके और आत्मनिर्भर बन सकें। कठपुतली कविता की भाषा आम बोलचाल की है, जिसमें प्रतीकात्मक तथा लाक्षणिकता है। इस कविता में कवि ने व्यंग शैली का प्रयोग किया है। योग्यता विस्तार। कवि परिचय। कठपुतली कविता के लेखक राजेंद्र उपाध्याय का जन्म 20 जून 1958 को सोलाना जिला, रतलाम, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश और कोलकाता में हुई। अब तक उनके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिन के नाम हैं सिर्फ पेड़ ही नहीं कटते हैं, खिड़की के टूटे हुए शीशे में, लोग जानते हैं, मोबाइल पर ईश्वर और पानी के कई नाम। राजेंद्र उपाध्याय की कुछ कविताओं का अनुवाद गुजराती, सिंधी, अंग्रेजी, मलयालम, पंजाबी और राजस्थानी में भी हुई है। उन्होंने कविताओं के अतिरिक्त कई गद्य विधाओं जैसी कहानी आलोचना, भेंटकर्ता डायरी आदि में भी लेखन कार्य किया है, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। सन 2006 में डायरी लेखन में पुरस्कार हुए। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के संपादक विभाग, पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के कार्य करने के बाद अब आकाशवाणी नई दिल्ली में हिंदी प्रचार संपादक है। आइए अब प्रसिद्ध कवि निमेय विश्वास की कविता कीचुए पढ़ते हैं, जिसमें व्यक्तित्वहीनता को ही कविता का विषय बनाया गया है। कीचुए। पुरानी दिल्ली की केचीदा गलियां की तरह न जाने कहां से कहां निकलते केचुओं से मिल जाते केचुए। पहले तो बारिश का मौसम ही उनका होता था। कीचड़ में एक भी जगह नहीं बची उनके रेंगने के निशानों से। एक भी पल नहीं राजधानी में जब वह बरस ना रहे हो ईमान के सर पे। मुश्किलों की तरह एक था जिसे मैंने आदमी समझा, बात करते चला उसके साथ ही। थोड़ी दूर पर कीचड़ देखते ही वह परसर गया, रेंगने लगा, चरणों में लेटता। नाक उसकी थी ही नहीं जो इधर सिड़के कीचड़ में लड़ती। बच्चे उसे देख तालियां बजाते लगे। मैंने देखा उनकी आंखों में उसे आदर्श की तरह खड़े होते। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।